हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज की क्लास में मैं आप लोग को ज्योमेट्रिकल डेफिनेशन ऑफ कोनिक सेक्शन के बारे में बताऊंगा। जैसे कि मेरा पिछला जो वीडियो था वहां पे मैं कोनिक सेक्शन के बारे में बताया था, जो कि कोनिक सेक्शन में हम लोग का जो होता है सर्कल, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला। तो आज इसका ज्योमेट्रिकल डेफिनेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज का क्लास शुरू करते हैं। तो देखो, पहले डेफिनेशन देखो। ए कोनिक इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट which moves in a plane in such a way that the ratio of its distance from a fixed point and a fixed line is a constant। ठीक है, ये इसका डेफिनेशन हो गया। ये कुछ नोट्स है, अगर आप लोग इस नोट्स को लिख के रखते हो या इसको याद कर लेते हो तो ये काफी हद तक आप लोग को हेल्पफुल होगा कोनिक सेक्शन को समझने के लिए। तो देखो यहाँ पे, देन पहला पॉइंट, द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड फोकस एंड इज डिनोटेड बाय एफ। जो फोकस होता है, फिक्स्ड पॉइंट को हम लोग फोकस कहते हैं और उसको एफ में डिनोट किया जाता है। नंबर 2 पॉइंट, द फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन। ये देखो, ये डायग्राम दिया हुआ है, ये हम लोग का फिक्स्ड पॉइंट है। देखो ये फिक्स्ड पॉइंट है, इसको हम लोग फोकस कहते हैं। और ये हो गया फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन। ये जो फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन है इसको हम लोग डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं, डायरेक्ट्रिक्स। द कांस्टेंट रेशियो इज कॉल्ड एसेंट्रिसिटी एंड इज डिनोटेड बाय ई। अब देखो, ये जो पी पॉइंट है ये मूव करेगा, ठीक है। अब कांस्टेंट रेशियो क्या है? पी एफ बाय पी एम। ये पी एफ बाय पी एम इज इक्वल टू ई। ई मीन्स एसेंट्रिसिटी, ये हम लोग का कांस्टेंट है। ये ई को हम लोग एसेंट्रिसिटी कहते हैं। अब देखो, इफ ई इज इक्वल टू 0, अगर ई का वैल्यू एसेंट्रिसिटी अगर 0 हो गया तो कोनिक सेक्शन इज कॉल्ड ए सर्कल। इस टाइप का डायग्राम हम लोग को मिलेगा। अगर ई का वैल्यू 0 हुआ तो हम लोग को सर्कल मिलेगा। क्लियर? ई इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट, इफ एसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू 1, अगर एसेंट्रिसिटी 1 हो गया देन इट इज कॉल्ड पैराबोला। देखो, पैराबोला, इस टाइप का पैराबोला हम लोग को बनेगा अगर एसेंट्रिसिटी 1 हुआ तो। इफ ई लेस देन 1 देन इट इज कॉल्ड एलिप्स। देखो, ये हम लोग का एलिप्स बना हुआ है इफ एसेंट्रिसिटी लेस देन 1। नंबर डी, इफ ई ग्रेटर देन 1, अगर एसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 हुआ देन इट इज कॉल्ड हाइपरबोला। इफ ई ग्रेटर देन 1। ये हाइपरबोला का डायग्राम है, ठीक है। अब और क्या क्या पॉइंट है देखो, द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ द कोनिक सेक्शन। नंबर 2, नेक्स्ट पॉइंट, नंबर 5, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कोन and its axis is called vertex of the cone. Next point, a line perpendicular to the axis of the conic and passing through its focus is called latex rectum. Next, the point which bisects every chord of the conic passing through it is called the center of the conic. अब इसको डायग्राम में समझते हैं। एक छोटा सा डायग्राम यहां पे कर देता हूं मैं। सपोज हम लोग पैराबोला का डायग्राम करते हैं। यहाँ पे देखो, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स। सपोज ये हम लोग का डायरेक्ट्रिक्स है, ये डायरेक्ट्रिक्स के साथ ये परपेंडिकुलर, ये जो लाइन है ये परपेंडिकुलर है डायरेक्ट्रिक्स। सपोज ये जेड एम है, ये हम लोग का डायरेक्ट्रिक्स है। डायरेक्ट्रिक्स में ये जो लाइन है परपेंडिकुलर है एंड पासिंग थ्रू इट फोकस, यहाँ पे हम लोग का फोकस है। तो दिस लाइन इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ द कोनिक सेक्शन। ये जो लाइन है ये होता है एक्सिस ऑफ द कोनिक सेक्शन। क्लियर? नेक्स्ट, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कोन एंड इट्स एक्सिस इज कॉल्ड वर्टेक्स। अब देखो, ये जो एक्सिस है और ये कोनिक सेक्शन का जो पॉइंट है इसको हम लोग कहते हैं वर्टेक्स भी। देखो, ये वाला पॉइंट में इंटरसेक्ट किया है नहीं, इसको हम लोग भी कहते हैं वर्टेक्स। अब नेक्स्ट,
A line perpendicular to the focus of the conic and passing through its focus is called lattice rectum. अब lattice rectum क्या होता है देखो, ये हम लोग का फोकस है, फोकस होके पास करेगा और दोनों एंड को ज्वाइंट करेगा, इसको हम लोग कहते हैं lattice rectum. क्लियर? नेक्स्ट, द पॉइंट व्हिच बाइसेक्ट्स एवरी कॉर्ड ऑफ द कोनिक पासिंग थ्रू इट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द कोनिक. सेंटर तो हम लोग को पता ही है, जो भी कोनिक सेक्शन का हम लोग का जैसे सर्कल का मिड पॉइंट को हम लोग सेंटर कहते हैं. ठीक है, कोनिक सेक्शन का भी तो सेंटर रहता है. तो ये होता है हम लोग का ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ कोनिक सेक्शन. तो उम्मीद करता हूँ आज का क्लास आप लोग को पसंद आया होगा. पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए. ये जो भी नोट्स है इसको आप लोग लिख के रखिए, जो कि आप लोग अगर पढ़ेंगे तो ठीक से आप लोग को समझ में आएगा. डायग्राम देके आप लोग समझ सकते हो. डायग्राम में बना के रखा हूं, आप लोग इस डायग्राम को ड्रॉ कर दो और इसको लिख के रखो. जैसे कि यहाँ पे E इज इक्वल टू 1 हम लोग को मिलता है पैराबोला, E लेस देन 1 हम लोग को मिलता है एलिप्स, E ग्रेटर देन 1 ये होता है हाइपरबोला. ये सब बहुत ही इंपोर्टेंट पॉइंट सब है. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो भी कोनिक सेक्शन का जो क्वेश्चन है एग्जाम्पल देके सॉल्व करेंगे. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू.